अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम टेबल को आगे लेके चलते हैं। टेबल का हमने पहले डिस्कस किया कि टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उनकी फील्ड्स को किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। इस क्लास में हम टेबल के डिज़ाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर मैं लेट से टेबल ड्रॉ करता हूं तो टेबल ड्रॉ करने के साथ ही मेरे पास दो टैब्स अलग से आ जाते हैं, दैट इज डिजाइन और लेआउट। और अगर आप इन दोनों के ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है, टेबल टूल्स, मतलब कि ये टेबल के साथ ही जो है वो कनेक्टेड है। अगर आप इसे डिलीट कर दें तो देखिए वो दो टैब्स गायब हो गए। ठीक है जी। तो अगर आज हम देख लेते हैं कि हमने टेबल ड्रॉ कर दिया तो टेबल में हमारे पास डिज़ाइन क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए अब जब टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मुख्तलिफ आप उसको स्टाइल दे सकते हैं। जैसे आपने यहाँ कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और ये सारे जो हैं, ये जो आपको चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये इसके डिज़ाइन से ही मैनिपुलेटेड है। अगर आप इसे सिलेक्ट कर लें, देखिए अगर आप बैंडेड रो करते हैं या बैंडेड कॉलम करते हैं तो एक को छोड़ के एक जो है वो फिल आता जाएगा। ठीक है, अगर बैंडेड रो मैं बंद कर दूं तो देखें प्लेन रो आती जाएगी। अगर आप हेडर रो को बंद कर दें तो देखें सारा कुछ प्लेन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी फर्स्ट कॉलम वाला स्टाइल सिलेक्ट कर लिया, लेट से ऐसे, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट कॉलम को बंद कर दें तो देखें वो नॉर्मली हो गया। लेकिन अगर आपने इस फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करके ऑन कर दिया तो देखें आपका पूरा कॉलम जो है वो फिल आ गया। तो ये बेसिकली इस टेबल स्टाइल से रेलिवेंट है। आप जोन सा भी स्टाइल अप्लाई करेंगे डिपेंड अपॉन यू। देखें अगर ये मैंने कर दिया, अगर मैंने यहाँ से हेडर रो को बंद कर दिया तो देखें हेडर रो के ऊपर से वो खत्म हो गया। और अगर इसी तरह मैंने फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम से भी खत्म कर दिया तो देखें इस कॉलम से भी वो चीज़ हट गई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लास्ट कॉलम से भी हटा ऑन कर देता हूँ तो लास्ट कॉलम पे वो बैंडेड अप्लाई हो जाएगा। टोटल रो पे बंद कर दें तो देखें टोटल रो आपकी ब्लैंक हो जाएगी। राइट, तो आई होप सो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारा आपके इस डिज़ाइन की मैनिपुलेशन से रेलिवेंट है। सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग इज क्या कि अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे तो आपके पास डिज़ाइन है मुख्तलिफ। मैं भी इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर कोई डिज़ाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको प्लेन टेबल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है शेडिंग। अगर आप इन सेल्स के अंदर कोई स्पेसिफिक कलर फिल करना चाहते हैं सीधे अपनी मर्जी का तो वो आप कर सकते हैं। ये आप जो शेडिंग अप्लाई कर रहे हैं ना, ये आपके सेल के अंदर का फिल है। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें ऐसे, देखें लेट से आपका कर्सर यहाँ है, आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से शेडिंग पे क्लिक करें तो देखें जिस जगह के ऊपर आपका कर्सर होगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मोर कलर्स पे चले जाएं, ठीक है, तो आपके पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं। आप जोन सा कलर चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके ओके कर दें तो देखिए एग्जैक्ट वही कलर यहाँ पे आपको फिल हुआ हुआ नजर आएगा जनाब। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ से आपने जो फिल करना है, जितने भी सेल्स करने हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ आप अपना कर्सर रखें और कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो देखिए एक एक सेल आता जाएगा। ठीक है जी, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्ट किया, सीधे आप पूरा टेबल भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। जस्ट आप क्या करें, कर्सर पहले पे रखें और शिफ्ट का बटन और फॉरवर्ड एरो की आप दबाएं तो देखें आगे आगे ये सेल्स को सिलेक्ट करता जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सिलेक्शन हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आप इसको क्लिक करें और शिफ्ट का बटन पकड़ें तो देखें ये नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके लिए सेल्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से फॉरवर्ड की तरफ करेगा डायरेक्शन, और अगर आपने शिफ्ट पकड़ के डाउनवर्ड एरो दबाया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्शन आपके पास करेगा। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं सेल की। लेट से मैं सिर्फ इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और आप यहां से डिजाइन पे आ जाएं, यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करें और शेडिंग दे दें। आपने जोन सी शेडिंग देनी है आप इसमें वो शेडिंग स्पेसिफाई कर दें, वो शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। राइट, आई होप सो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। राइट, इसके बाद अगर मैं यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब, ठीक है, और डिजाइन में आके यहाँ से शेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से नो कलर कर देता हूँ तो देखें मेरा टेबल उसी तरह प्लेन हो गया। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स है हमारे पास। अब देखिए इन सेल्स के अगर मुझे बॉर्डर देने हैं तो आप क्या करेंगे, एक बात पहले ख्याल करनी है आपने जो स्टाइल अप्लाई करना है आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, ऑल बॉर्डर्स करना है, तब जाके वो स्टाइल अप्लाई होगा। कैसे, देखिए अगर मैं बॉर्डर स्टाइल्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट से मैंने ये कर लिया, अब मैं चाहता हूँ ये जरा सा थिक हो तो आप यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लें। ठीक है, अगर थिकनेस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ से मैं इसको थिक कर लेता हूँ ऐसे 3 पॉइंट, और मैं कहता हूँ जनाब इसके ऊपर ग्रीन कलर के बॉर्डर्स आ जाए। अब मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई नहीं किया। जब आप ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे तो सीधे आपके तमाम तरह टेबल के ऊपर वो बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपने वो स्टाइल की सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने ऑल बॉर्डर्स करना है। अब जैसे लेट से मैं कहता हूं कि इसके ऊपर रेड कलर के बॉर्डर्स अप्लाई हो जाए,
ठीक है, और उसकी थिकनेस 6 हो या 4 हो, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको क्या कर दें, ऑल बॉर्डर्स कर दें। तो ऑल बॉर्डर्स आपके पास क्या आ गए, आपके पास तमाम के तमाम तर बॉर्डर्स रेड आ गए, ठीक है। इसी तरह आप इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। अगर लेट से मैं इसको अभी फिलहाल नो बॉर्डर करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनसाइड बॉर्डर कर देता हूँ खाली, ठीक है। ऐसे इनसाइड मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आउटसाइड पे इसके ब्लू आना चाहिए, तो आप यहाँ से लेट से इधर से मैं क्लिक करके और ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं कहता हूँ जनाब इसको क्या दे दें, आउटसाइड बॉर्डर दे दें। तो देखिए आपके पास इस तरीके से भी ये चीज मैनिपुलेट हो सकती है, राइट। इस क्लास के एंड पे मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क लेके आया हूँ। टास्क आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपके पास नेम, क्लास, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास हो मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो, स्टेटस हो, ठीक है जी। आपने ये टास्क एक्सरसाइज जरूर करनी है ताकि आपको टेबल की फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी समझ आ जाए। आपने क्या करना है कि टेबल का बॉर्डर जो है वो ब्लू होना चाहिए, अंदर जो सेल्स हैं वो नॉर्मली ग्रीन होने चाहिए। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसका स्टेटस जो है, मतलब अगर आप ऐसे कर लें, ऐसे क्राइटेरिया रख लें कि अगर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स 30 हैं या 30 से कम है तो वो फेल कंसिडर होगा, ठीक है। तो अगर इसका स्टेटस है यहाँ पे फेल, तो ये जो इनसाइड बॉर्डर्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, ये तो हमारे पास ग्रीन होने चाहिए। यहाँ पे आ जाए, यहाँ से मैं पेन कलर पे आके और ग्रीन कर देता हूँ, और इनसाइड बॉर्डर में क्या कर देता हूँ जी, ग्रीन कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट फेल है वो क्या होना चाहिए, उसके बॉर्डर्स रेड होने चाहिए। अब वो किस तरीके से करना है, तो ये आपने प्रॉपरली बताना है कि किस तरह हमने इसको ग्रीन रेड करना है, या इसको फेल जो है वो रेड मार्क होना चाहिए और जो आपका पास है वो ग्रीन मार्क होना चाहिए। ग्रीन तो बाय डिफॉल्ट ही है, अगर यहाँ पे ऐसे फेल हो तो ये क्या कंसिडर होना चाहिए, ये आपके पास यहाँ पे रेड आना चाहिए। तो आपने एक्सरसाइज में करके देखना है कि ये रेड किस तरीके से हमने करना है एक सिंगल सेल को, राइट। एक छोटा सा टास्क मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप सो आपको ये डिजाइन टाइप क्लियर हो गया होगा। टेबल से मुतालिक जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो हमने इस क्लास में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम लेआउट किस तरीके से डिसाइड करते हैं अपने टेबल का। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेआउट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।